संविधान सभा और संविधान निर्माण की प्रक्रिया। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के अंतर्गत आज हम लोग संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया को क्वेश्चन और प्लस थ्योरी के माध्यम से अध्ययन करेंगे। बहुत ही कम समय में महत्वपूर्ण चीज़ों को डिस्कशन करके आज का यह क्लास हम लोग ख़त्म करेंगे। पहला है, देखिए हम आपको बताएं, भारतीय की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग 1934 ईस्वी में संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का निर्माण होना सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है। तो संविधान सभा के सर्वप्रथम मांग जो है 1934 में, कहाँ पर? रांची में। कैसे? स्वराज पार्टी में ने मांग की थी सबसे पहले। 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने मांग की थी और वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार M.N. राय ने दिया। सबसे पहले कौन दिया? M.N. राय। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन जाते हैं। बहुत पहले ये क्वेश्चन पूछा हुआ था PCS में कि संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले कौन दिया था। तो उस समय शुरुआती दौर था तैयारी का और हमें पता नहीं था M.N. राय जी के बारे में। तो M.N. राय ने सबसे पहले संविधान सभा के गठन का विचार दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर अगर बात करें, पहली बार स्वराज पार्टी को अगर हटा दें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर पहली बार पटना में मई 1934 में ही संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई थी। कब की गई थी? 1934 में ही पटना में। किसके द्वारा? इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। 1934। अगर ओवरऑल बात करें तो स्वराज पार्टी, व्यक्ति की बात करें तो M.N. राय, कांग्रेस की बात करें तो पटना में मई में। ठीक है, और इसकी पुष्टि 1936 में फैजपुर अधिवेशन में की गई कि चलिए भैया कि अब संविधान सभा होना चाहिए। इसकी पुष्टि कहाँ की गई? 1936 के फैजपुर अधिवेशन में की गई। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। उन्होंने कहा था कि जो संविधान का जो निर्माण है वो संविधान सभा द्वारा होगा, लेकिन वह संविधान सभा में एक निर्वाचित संविधान सभा होगा। वह इस बात की सबसे पहले प्रस्ताव क्रिप्स मिशन 1942 में किया गया था। तो 1942 का क्रिप्स मिशन आया, जो कि उन्होंने संविधान सभा के लिए क्या कहा था कि भैया निर्वाचित सदस्य होने चाहिए इसमें। क्रिप्स मिशन। फिर आया कैबिनेट मिशन, 1946 का कैबिनेट मिशन। इन्होंने कहा कि भारतीय संविधान सभा का प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया जाएगा। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों के प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर यह समझिए कि प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि को निर्वाचन करना था और उसको संविधान सभा में भेजना था। मतलब एक प्रतिनिधि कितने लोगों को? 10 लाख का नेतृत्व करेगा। ठीक है, एक प्रतिनिधित्व जो है वो जाएगा, 10 लाख का प्रतिनिधित्व करेगा। तो 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या उस समय 389 निर्धारित की गई। कितनी की गई? 389। इसमें 296 जो थी ब्रिटिश भारत, मतलब जो ब्रिटिश भारत की थी। 93 सीट जो है वो देसी रियासत की थी।
तो 296 ब्रिटिश भारत को और 93 सीट देसी रियासत को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 जो सीट है सदस्यों का चुनाव 11 गवर्नरों के प्रांतों से और 4 का चयन मुक्त आयुक्तों के प्रांत से किया जाना था। ठीक है, तो 292 प्लस 4 और देसी रियासत के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुख के आधार पर किया जाना था। संविधान सभा के लिए चुनाव सबसे पहले जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुआ। किसके लिए? संविधान सभा के लिए चुनाव। संविधान सभा के लिए सबसे पहले जो चुनाव था वह 1946 में, जुलाई अगस्त के 1946 में संपन्न हुआ था सबसे पहले। हमें लगता है आप समझ पा रहे होंगे कि हम किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। देखिए एक बार फिर से हम आपको बताएं, स्वराज पार्टी आया, एम.एन. राय जी आए संविधान सभा को लेकर के, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस आया पटना में, ठीक, फिर क्रिप्स मिशन आया 1942 में। उन्होंने क्या कहा था कि निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा ही संविधान का निर्माण होगा। फिर कैबिनेट मिशन आया 1946, इन्होंने बताया कि भैया निर्वाचित कैसे होगा, प्रति 1 लाख पर एक सदस्य संविधान सभा में जाएगा। तो ये जो आप क्रम देख रहे हैं, स्वराज पार्टी, एम.एन. राय, इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1942, 1946, ये संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया है कि संविधान सभा किस तरीके से निर्माण हुई है, कैसे निर्वाचन पद्धति पर पहुंची है, अंत में कैसे निर्वाचन हो रहा है और निर्वाचन हुआ कैसे, कब, 1946 में आया कैबिनेट मिशन और 1946 में ही चुनाव हुआ था सबसे पहले। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चुनाव की स्थिति की। भैया चुनाव हुआ सबसे पहले चुनाव कब हुआ था? जुलाई अगस्त 1946 में। 296 सीट जो कि ब्रिटिश थे ना, ब्रिटिश भारत को आवंटित में से 208 सीट मिल गई किसको? इंडियन नेशनल कांग्रेस को, और 73 मिली है मुस्लिम लीग को, और तथा छोटे समूह स्वतंत्र सदस्यों को भी 15 सीट मिले। ठीक है, मेन अगर बात करें तो मुस्लिम लीग को 73 मिले और कांग्रेस को 208 मिले। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि कुल 296 सीट जो ब्रिटिश प्रांत के थे उसमें कांग्रेस ने कितनी सीट जीती थी? 208। ठीक है, और 73 सीट मुस्लिम लीग ने जीती थी। देसी रियासतों की बात करें तो देसी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। 28 अप्रैल 1947 को, अभी देश आजाद नहीं हुआ, 28 अप्रैल 1947 को प्रारंभ संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन से इसमें भारतीय देसी रियासतों के प्रतिनिधि क्रमिक रूप से शामिल होना शुरू किए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के प्रारंभ में संविधान सभा, क्वेश्चन अगर हम पूछ लें कि प्रारंभ में संविधान सभा में क्या देसी रियासत शामिल था, तो आंसर होगा नहीं, प्रारंभ में शामिल नहीं थे। तृतीय अधिवेशन में भारतीय देसी रियासतों के प्रतिनिधि क्रमिक रूप से शामिल हुए। संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ था, प्रत्यक्ष रूप से देश के लोग नहीं चुने गए थे, देश के लोग किसी को चुने थे और वो जाकर के प्रतिनिधि कर रहे थे उनका, तो ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। प्रांतों के विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया,
यह निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर नहीं था। पहली बात, क्वेश्चन पूछा जाता है कि निर्वाचन जो किया गया था लोगों का, ये क्या वयस्क मताधिकार पर था? 18 साल से ऊपर वाले निर्वाचन जो हुआ था लोगों का, क्या 18 साल से ऊपर वाले वयस्क मताधिकार पर हुआ था? तो आंसर होगा नहीं, वयस्क मताधिकार पर नहीं हुआ था। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर, शिक्षा, संपत्ति के आधार पर सीमित था कि कौन कितना कर दे रहा है, किसकी कितनी शिक्षा है, किसकी कितनी संपत्ति है, इन सब के आधार पर निर्वाचन होता था लोगों का, मतलब वो चुनाव में भाग लेते थे। वयस्क मताधिकार उस समय नहीं था। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधि को आमंत्रित किया, और वो क्या किए भाई? 20 नवंबर 1946 में लोग आए। कौन निर्वाचित किया? वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया, संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हों, और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक संपन्न हुई, और इसमें कुल मिलाकर के 207 सदस्य, जिसमें 9 महिलाएं भी हैं, 9 महिला ने हिस्सा लिया। तो पहली बैठक में 207, जीते कितने थे? कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग 73, टोटल सीट थी 296, और ओवरऑल अगर देसी रियासत को मिला लें तो 389। याद रखिएगा, 389 कुल सदस्य संख्या, 296 सीट ब्रिटिश भारत के, 93 सीट देसी रियासत के। 296 सीटों में 208 कांग्रेस ने जीते थे, 73 मुस्लिम लीग ने जीते थे, 15 अन्य लोगों ने जीता था। अब इन 296 सीटों में कुल अगर देखें तो पहली संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 207 थी, जो कि 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई, जिसमें 9 महिलाएं भी शामिल थीं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष को, स्थायी नहीं थे, प्रोटेम स्पीकर जिसको कहा जाता है, अस्थायी अध्यक्ष कौन था? यहीं से यह प्रचलन शुरू किया गया था, अभी भी यह प्रचलन चलता है प्रोटेम स्पीकर का। तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा जी को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को, सबको, भाई बैठक हो रही है तो किसी न किसी को तो अध्यक्ष चुना जाएगा ना। पहली बैठक हुई है तो उसमें किसी न किसी को अध्यक्ष तो चुना जाएगा। तो वह मतलब आप ये मान सकते हैं कि सच्चिदानंद सिन्हा जी को अनुभव और सम्मान के कारण उनको सेलेक्ट किया गया पहले प्रोटेम स्पीकर, मतलब अस्थायी अध्यक्ष, क्योंकि अब ये अस्थायी अध्यक्ष जब रहेंगे तभी तो स्थायी अध्यक्ष आएंगे। तो पहले अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर दूसरी बैठक हुई 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सर्वसम्मत तरीके से संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए, और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने, मतलब तीसरे संविधान सभा की बैठक में जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, क्योंकि बिना उद्देश्य के कैसे किसी कार्य का संपन्न किया जा सकता है। तो तीसरे संविधान सभा में अर्थात 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इसको पारित भी किया गया। अब बात कर लेते हैं माउंटबेटन योजना। 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना के तहत हुए विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया,
और भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या घटकर जहां 389 थी वहां अब 299 रह गई, जिसमें भारतीय प्रांतों में 229 प्रतिनिधि और भारतीय रियासतों में 70 प्रतिनिधि बचे। क्योंकि 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना के तहत ही पाकिस्तान और भारत को अलग किया गया। अब भारत का संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसमें कुल समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, इतना समय लगा। और ज्ञातव्य है कि लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट पर इस समय 2 वर्ष 11 माह 17 दिन का समय मिलता है, जिसका कारण संभवतः संविधान सभा को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किए जाने के दिन को संविधान के निर्माण की अवधि में शामिल नहीं किया जाना है। 18 दिन बोलते हैं, कभी कभी लोकसभा की साइट पर 17 दिन दिया गया। ठीक है, इसके लिए कुल कितने अधिवेशन किए गए? 11 अधिवेशन किए गए। याद रखिएगा, संविधान को बनाने में 11 अधिवेशन किया गया। 165 दिन लगे, 165 दिन इसमें लगे। 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया था। कितने दिन? 114 दिन कि प्रारूप कैसा होगा, देखिए। ठीक है, अब 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन, 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। और भारत के संविधान पर कुल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। कब? 24 जनवरी। ये संविधान सभा का अधिवेशन नहीं था, ये सिग्नेचर करने के लिए 24 जनवरी 1950 में लोग इकट्ठे हुए और संविधान सभा पर 284 लोगों का हस्ताक्षर हुआ। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे, जिनका नाम था BN राव जी। ये संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। इनका पूरा नाम था बेनेगल नरसिंह राव जी, जो संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए थे। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। और 26 जनवरी 1950, 2 डेट है, 26 नवंबर 1949 और एक है 26 जनवरी 1950। 1950 को लागू किया गया और 1949 को अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया, आत्मार्पित किया गया। ठीक, 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। याद रखिएगा, इनके नाम हम आपको बता दे रहे हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं। 15 महिला सदस्य जो भारतीय संविधान में थी उस समय, जिसमें हम आपको नाम बता दे रहे हैं। विजय लक्ष्मी पंडित जी, राजकुमारी अमृत कौर जी, सरोजनी नायडू जी, सुचेता कृपलानी जी, पूर्णिमा बनर्जी जी, लीला राय जी, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता जी,
ये सभी उस समय की विदुषी महिलाएं थीं। कमला चौधरी जी, रेणुका रे जी, मालती चौधरी जी, दक्षयानी वेलायुधन जी, बेगम एजाज रसूल जी, एनी मस्करनी और अम्मू स्वामीनाथन जी। ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए थे, हालांकि उनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा गया था। 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया, मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया गया था। फिलहाल संविधान सभा का ये जो थ्योरी का था पोर्शन वो ख़त्म हुआ। कुछ क्वेश्चन के माध्यम से इसको हम कवर करेंगे जो हमारे यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस और आरएस इन टाइप के क्वेश्चनों को जो रिपीट किए गए हैं। जैसे कि क्वेश्चन था एक आईएएस में आया हुआ था क्वेश्चन 1996 की, बहुत बड़ी पहले की घटना है कि भारत के लिए संविधान की रचना के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने किया था। तो किस पार्टी के द्वारा सबसे पहले संविधान सभा की बात कही गई थी, तो आपको पता होना चाहिए स्वराज पार्टी थे। 1934 की घटना थी। ठीक है, रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के आधार की मांग की और जिसमें कहा गया वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों का एक संविधान सभा होना चाहिए। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्र सभा का विचार प्रस्तुत किया, तो विचार की अगर बात करें तो एम एन राय जी ने थे। एम एन राय जी, याद रखिएगा। 1934 की बात है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया क्रिप्स मिशन द्वारा। 1942 के क्रिप्स मिशन द्वारा निर्वाचित संविधान सभा द्वारा बात कहा गया कि निर्वाचित संविधान सभा द्वारा ही भारत के संविधान का निर्माण होना चाहिए। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में होगा, तो आंसर होगा 10 लाख व्यक्तियों में एक व्यक्ति प्रतिनिधि के रूप में सिलेक्ट किया जाएगा। आपको बताना है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, तो संविधान सभा का गठन कब किया गया था, किसके आधार पर, तो संविधान सभा का गठन 1946 के कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया। 1946 का कैबिनेट मिशन जो आया था वही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। ठीक है, नेक्स्ट है प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी। प्रथम 24 अगस्त 1946। ठीक है, 24 अगस्त 1946 कैबिनेट। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अभी हाल में बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। जो नवनिर्वाचित संविधान सभा है उसमें से संविधान में से कुछ लोगों को मिला करके संविधान अंतरिम सरकार का गठन किया, जिसमें सी राजगोपालाचारी जो थे, वो शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, राजेंद्र प्रसाद जी।
खाद्य और कृषि मंत्री थे, खाद्य एवं कृषि मंत्री। जगजीवन राम जी श्रम मंत्री थे, जगजीवन जी ने श्रम मंत्रालय संभाला था। और डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे, याद रखिएगा। जगजीवन जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, श्री राजगोपालाचारी जी थे। ठीक है, ये समझ लीजिए कि अंतरिम सरकार में कैबिनेट, जिसमें 3-4 लोगों को मिलाकर के कैबिनेट बनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को जब आया तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन जब 11 दिसंबर की बात आई दूसरे संविधान की बैठक की, तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य के रूप में सेलेक्ट कर दिया गया था। और प्रथम बैठक की अध्यक्षता अगर बात करें तो उस समय राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने ही किया था। भले अस्थायी सदस्य थे लेकिन अध्यक्षता तो इन्होंने ही किया था। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद। देखिए एक ही क्वेश्चन को किस तरीके से पेश करा जाता है। प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये इस तरीके से एक ही क्वेश्चन को कई बार पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट है राजेंद्र प्रसाद जी वाला क्वेश्चन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया? 11 दिसंबर 1946। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा, संविधान, यहां डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा नहीं होंगे, संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष तो आपने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जाना, लेकिन अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। याद रखिएगा, एक छोटा सा क्वेश्चन है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा जी थे और उपाध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी ने फ्रैंक एंथनी को 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति के रूप में मनोनीत किया गया था। ठीक है, अब 2-4 नाम हम आपके सामने रख रहे हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथनी। फ्रैंक एंथनी ये दोनों अस्थायी हैं। स्थायी की बात करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और स्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? एच सी मुखर्जी। ठीक है, ये चारों नाम याद रखिएगा, स्थायी और अस्थायी। नेक्स्ट, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो सकता है। संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946। प्रथम बैठक कब की गई? 9 दिसंबर 1946। गठन कब किया गया था? दिसंबर 1946। प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? 9 दिसंबर 1946। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को कई बार किस तरीके से पूछा जाता है। एक है जवाहरलाल नेहरू वाला। जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया?
आप देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से क्वेश्चन पूछते आते हैं वो हम बता रहे हैं आपको। उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव कौन प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू। किस बैठक में प्रस्तुत किए? 5वीं बैठक में। किस बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत रखा था? 5वीं बैठक में। प्रथम अधिवेशन की 5वीं बैठक। और समय संविधान सभा मतलब भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा पारित कब किया गया था? 22 जनवरी 1947। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसके द्वारा लाया गया था? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक। और कुल कितने अधिवेशन हुए थे संविधान को बनाने के लिए? 12 अधिवेशन। ठीक है। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा में पुनः 24 जनवरी को बुलाया गया था। क्यों? क्योंकि हस्ताक्षर करने के लिए। अंतिम बैठक की सही तिथि क्या थी संविधान सभा की? 24 जनवरी 1950। कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव जी ने थे, संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए थे। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था भारत का संविधान। लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950। अपनाया कब किया गया था? 26 नवंबर 1949। स्वीकृत किया गया था कब संविधान को? 26 नवंबर 1949। अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949। तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949। ठीक। ये है संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अधिनियमित किया गया। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। न ब्रिटिश के द्वारा, न गवर्नर के द्वारा, न ब्रिटेन के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा। और भीमराव अंबेडकर जी को संविधान सभा में कहाँ से निर्वाचन किया गया था? निर्वाचित हुए थे बम्बई प्रेसिडेंसी से। भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था और मृत्यु नई दिल्ली में हुआ था। जन्म 14 अप्रैल को हुआ था, मृत्यु 6 दिसंबर को हुआ था। ये किसने कहा था? अंतिम में हमने आपको बताया था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये ऑस्टिन साहब ने कहा था। तो आज यहीं पर हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे संविधान सभा की प्रमुख समितियां। नमस्कार।